एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अभी अभी मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद है। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी धन्यवाद। राज्य के लाखों शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आखिर यह ट्रांसफ़र का जो अंतिम घड़ी कब तक आएगी, कब तक यह समय समाप्त होगा? ये ट्रांसफर पर कार्य शुरू है, चल रहा है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि ट्रांसफर के कार्य में काफी डिले हो चुका है। इसकी वजह से शिक्षक काफी परेशान हैं जी और होना लाजिमी, क्योंकि जो समय सीमा दिया गया था उसमें कई बार परिवर्तन हुआ। इस वजह से जी शिक्षक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन हम अभी विभाग में थे, ही गए हुए थे, सचिवालय में थे, और वहां से जो को प्राप्त हुई थी, मैंने खुद अपने स्तर से देखा भी, कार्य का रफ्तार भी, कार्य चल रहा था, और हमें खुद आश्वासन वहां से प्राप्त भी हुआ कि हम लोग लगे हुए हैं, जब हम इस काम को अंजाम तक पहुंचा देंगे। और आपको बता, सभी जो डिस्टेंस वाले जितने भी आवेदन आए हुए हैं, जी सबसे अधिक संख्या उसी में है ना, दूरी के आधार पर इनके लिए सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो चुका है। जो अभी अपर मुख्य सचिव महोदय भी कुछ पहले बताया गया था कि हम 4 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है और सभी जिला से रिक्ति की मांग भी कर दी गई है बीसी में, जी जी और कई जिला पत्र भी निर्गत कर दिया है। जी ठीक है, सभी प्रधानाध्यापक के नाम से पत्र निर्गत हो गया जिला स्तर से भी। 72 घंटा में आप लोग अपने अपने विद्यालय से रिक्ति उपलब्ध कराइए। अब उस रिक्ति में आप ध्यान देंगे कि 1 से 5 तक के लिए जो राइट टू एजुकेशन का रूल है ना, जी जी उस रूल के तहत रिक्ति की मांग की गई है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत जी रिक्ति की मांग वहां की गई है उनसे भी, और उसी तरह से 6 से 8 में भी जो है रिक्ति मांग की गई है। ठीक है, जी तो रिक्ति बढ़ेगी। ठीक है, जी उसमें रिक्ति जो है वो बढ़ रही है। 9 से 10 में तो विषयवार जो हाँ शिक्षक नहीं है, वे लोग अपना अपना देंगे। हाई स्कूल +2 में भी उसी तरह से है। इसके बाद लेकिन 6 से 8 का जो हिसाब किताब है, जी उसमें जो है आपका क्लियर लिखा हुआ है कि आरटीई के तहत हम्म, 35 बच्चों पर शिक्षक अच्छा को देना है। जी ठीक है, 35 बच्चों पर एक एक शिक्षक को शिक्षक देना है। तो मान लीजिए कि कहीं किसी विद्यालय में अगर 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, तो वहां पर एक विषय में 2 शिक्षक हो जाएंगे, क्योंकि वहां 35 पर ही देना है। तो ये चीज को भी इस तरह से रिक्ति बढ़ भी जा रही है। ठीक है ना, और सभी विषय का एक विद्यालय में जो है वो शिक्षक भी होना चाहिए। जी जी मान लीजिए जहाँ साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, लिटरेचर में आपका 3 गो हो गया, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। तो इस तरह से सभी विद्यालय में रिक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। 6 से 8 का भी बढ़ेगा। हाई स्कूल में उसी तरह से जो यूनिट बना हुआ है आपका 6 का, वो आपको देना होगा। फिर 1 से 5 का जो हिसाब किताब है वह जी है हमारा राइट टू एजुकेशन, कहता है कि 30 बच्चों पर एक एक शिक्षक का शिक्षक होना आवश्यक है। ठीक है, जी तो मान लीजिए कहीं 150 बच्चे हैं, तो वहां 150 बच्चों की संख्या जहां पर है, तो वहां पर 1 से 5 पांच कम से शिक्षक कम 5 गो शिक्षक का होना आवश्यक है। ठीक जी है, अगर 90 बच्चे हैं तो 3 गो 3 शिक्षक रहेंगे। शिक्षक तो इस तरह से सभी विद्यालय में मेरे ख्याल से अगर इसका पालन किया जाए, और करना अनिवार्य भी है, जी क्योंकि बिहार में राइट टू एजुकेशन लागू है, जी तो इस हिसाब से सभी प्रधानाध्यापक से भी मेरा अनुरोध होगा कि यथाशीघ्र आप लोग रिक्ति देने में कंजूसी न करें। शिक्षक ज्यादा रहेंगे तो आपको भी सहूलियत होगी, बच्चों का भी पठन पाठन बेहतर होगा, है ना। जी और इसलिए रिक्ति जो सरकार की तरफ से मांगी गई है उसके आलोक में
हर हाल में रिक्ति भेजने का प्रयास करे। 72 घंटे में रिक्ति मांगी गई है, तो जी 72 घंटे में रिक्ति जाएगी, ई शिक्षा कोष पर लोड होगा और तुरंत राज्य को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। जी। तो इसके बाद वहां इसको स्वतः ले लेगा सॉफ्टवेयर इसका। ठीक है। और सॉफ्टवेयर ले लेगा। इसके बाद हमें जो जानकारी है कि इस महीने ही जनवरी में जो है ना, वो ट्रांसफर की प्रक्रिया को फाइनल जो है रूप दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसफर के लिए जो शिक्षक लंबे अरसों से इंतजार कर रहे हैं, वो घड़ी समाप्त होने वाली है। काफी परेशानी है। कल मंत्री जी, माननीय मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया था जी कि हम लोग दूरी के आधार पर जो आवेदन आया है उसको हम लोग इसी में हमें कंप्लीट कर देंगे, और बाकी जो शेष रिक्ति रह जाएगी उसको पांचों सक्षमता करने के बाद हम लोग ट्रांसफर करेंगे। मतलब शेष रिक्ति से सेंस है जो जिला स्तर पर और भी जो आसपास में बहुत से शिक्षक हैं, 10 किलोमीटर इधर उधर भी जाना है जिनको, है ना, तो मतलब ट्रांसफर जो है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन अभी जो है डिस्टेंस या अन्य जो 3-4 कारण जो विशेष परिस्थिति के लिए निर्धारित किया गया साध था, रोग से पीड़ित पति पत्नी, दिव्यांग और उसके बाद समान डिस्टेंस वाले हैं, तो इन सभी को, ये सारे लोगों का ट्रांसफर जो है हो जाएगा। इस पे काम चल रहा है। अब बीमारी वाले में थोड़ा सा पेपर वगैरह जांच की जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। बाकी ये दूरी वाले में विशेष परेशानी विभाग को नहीं है। वो सीधे जिस जिला से जितना ये लोग डिमांड किए होंगे, जाने वाले होंगे, उनको उस जिला में रिक्ति के आधार पर भेज दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें दिक्कत मैं समझता हूँ कि सभी लोग का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। विभाग भी सक्रिय है, काम कर रहा है। और कुछ? और वही CFMS का प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर थोड़ा सा CFMS का दिक्कत जरूर हुआ है। केवल शिक्षकों की समस्या नहीं है, अन्य विभाग के भी, जिनका भी ट्रेजरी से वेतन का मामला है। और इस बार चूंकि सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है, इसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। ये तो हमें जो जानकारी प्राप्त था कि ट्रेजरी का सिस्टम काम करने लगा, इस वजह से हम खुद बैठे थे विभाग में एक दिन, लेकिन हम इस चर्चा नहीं कर पाए, चूंकि हमको जानकारी मिल गया कि काम कर रहा है। तो लोग अगर बताते तो हम उस दिन बात करके वहां से इस पर हम प्रेशर बनाए रहते। खैर, ऐसे भी विभाग को सूचना प्राप्त हो चुकी है। ठीक है ना। राज्य मुख्यालय को इस बात की जानकारी हो गई है और इस पे लोग लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि सोमवार से ये सिस्टम जो है काम करना शुरू कर देगा, जहां तक उम्मीद है। और शिक्षकों के तो दिक्कत है ही, कारण है कि देखिए, जब सुबह से शाम तक लोग इसी काम में सरकार लगा करके लोगों को रखी है। शिक्षकों को अन्य कोई भी कार्य करने के लिए सरकार का कानून कहता है कि आप कोई भी अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी हम ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई लाभकारी कार्य नहीं, बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हम सिर्फ सरकार के इसी कार्य पर हम निर्भर हैं। तो हम इस कार्य पर निर्भर हैं, तो इस से मेरा खर्च चलता है। तो जब बिहार के तमाम शिक्षक इसी पर आश्रित हैं, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि 1 तारीख को इनके खाते में वेतन का भुगतान करें। कैसे करेंगे वो आपकी जवाबदेही है। नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट दीजिए। आज कई शिक्षक 80% शिक्षक जो है बैंक से लोन लिए हुए हैं। 15 तारीख तक उनका लोन नहीं भरने की वजह से उनके ऊपर फाइन हो गया। ये फाइन का पैसा कौन देगा? सरकार को देना चाहिए। जब शिक्षक को बैंक से टैक्स लेना पड़ रहा है, तो सरकार अगर इनके वेतन में विलंब किया है, तो यहाँ कानून बनना चाहिए कि उसके बदले में सरकार शिक्षक को भुगतान करे। 15 दिन जो आप विलंब किए, तो 15 दिन एक शिक्षक का आपने 50,000 रुपया रखा अपने पास, तो उस 50,000 का जो इंटरेस्ट हुआ, जैसे बैंक फाइन काटता है, उसी तरह से आप 50,000 का 15 दिन का इंटरेस्ट आपको देना होगा। तरह की परिपाटी शुरू हो तो समय बिल्कुल वेतन का भुगतान होने लगेगा। कई मामले में हम देख रहे हैं, देखिए अभी तक से बता रहे हैं आपको, यूटीआई के मामले में, यूटीआई को आपने अगस्त 2020 में बंद कर दिया। सितंबर 2020 से शिक्षकों का ईपीएफ आपने चालू कर दिया। ठीक, तो अगस्त 20 तक जो हम लोग पैसा कटाए अपना, है ना, मान लीजिए
मेरा खुद कटा साढ़े ये मतलब 6600 रुपया मेरा जमा हुआ। जी 6600 रुपया मेरा बढ़ करके वो 12,000 के आसपास हो गया है। ठीक, मेरा जी 6600 बढ़ करके 12,500 मतलब डबल हो गया। जी सरकार को इसमें अपना अंशदान देना था 200 रुपया, जो 2017 से नहीं दिया है। तो अगर सरकार भी अपना अंशदान दिए रहता आज, है ना, जी तो उसका वो भी मेरा डबल हो गया रहता, जो अभी तक नहीं दिया। और आज अगर दे ना ही पैसा, डबल तो देगा नहीं। न, तो मेरा अगर सरकार 8,000 रुपया शेष राशि बची हुई है, ठीक है, या 6,000 जो भी बचा हुआ है, तो या 5,000 रख लीजिए बचा हुआ है, एक साल का 2,400 रुपया हुआ, तो 17, 18, 19, ये 4 साल का पैसा है, समझ सकते हैं, है ना। जी तो वह पैसा अगर सरकार हमको दे देती तो वह दुगना हो जाता। हाँ तो इस तरह से सरकार है, देने वाली तो है नहीं, हमें न, पता है कि वो उतना ही देगा। और आप क्यों नहीं देंगे, इस पर भी हम जो है आगे बढ़ाने वाले हैं काम को। इस पे हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे। जी सरकार क्यों ऐसा की, हमारा पैसा आप क्यों रखे हुए हैं, 10 बरस आप रखे रहिएगा। आप योजना बंद किए, उसी समय आपका दायित्व बनता है ना कि सारे पैसे बकाया दे। जैसे ईपीएफ में पैसा समय नहीं जमा होता है, तो ईपीएफ जो है सरकार पर टैक्स लगाती है, ब्याज लगाती है, तो इसलिए डर के मारे ये लोग पैसा जमा करना शुरू कर दिए। ठीक, जी उसी तरह से ऐसा जो है, शिक्षक का अगर आप बकाया रखते हैं तो आप पर फाइन आपको देना होगा, ऐसा कानून होना चाहिए। आज यही कारण है कि शिक्षकों का वेतन जो है देखने वाला कोई माई बाप नहीं है। हम्म जो मर्जी होता है, पहले भी 3-3 महीना 4-4 महीना में भुगतान होता था। आज भी पैसा जिला में आकर के आपका तकनीकी खराब हो गया, इसके लिए कौन दोषी है, ऐसा क्यों है जिसकी वजह से सारे लोगों को परेशानी में झेलना पड़ जाता है। किसी के घर में बीमार होगा, बच्चा बीमार होगा, किसी के घर में माता पिता बुजुर्ग होंगे, कुछ हो सकता है। और शिक्षक पूरी तरह से अपने वेतन पर आश्रित है, क्योंकि उनको कोई अन्य कार्य करने नहीं दे रहे हैं, बाध्यकारी बना दिए हैं। तो जब बाध्यकारी बना है तो आप कहाँ से वेतन दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, ये आपके ऊपर दायित्व नहीं है जी। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। समय वेतन दीजिए। कई शिक्षकों का कॉल आया है कई जिला से हम लोग के पास, हम लोग खुद परेशान है कि क्या तरीका है। आज 16 तारीख हो गया, अभी तक से वेतन नहीं मिला, महीना आधा से ज्यादा बीत गया। तो ध्यान देने की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके आप पूरे बिहार के इंजीनियर को लगाइए। कहाँ से इंजीनियर लगाइएगा, जो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने में इतना टाइम लगता है, तो बंद कर दीजिए। ऐसी नीति क्यों लाते हैं, सस्ता सस्ता टेंडर देते हैं आप लोग सॉफ्टवेयर के लिए। अच्छे कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाइए ना, बेहतर सॉफ्टवेयर बनवाइए। तो यहाँ तो सब चीज में लोग गड़बड़ झाला करता है। यहाँ तो सरकार का आज मंशा इसी ही है कारण परेशान करना, सस्ता प्रताड़ित सॉफ्टवेयर करना। लाया जाता है। आपका ई शिक्षा कोष का ही सॉफ्टवेयर कुछ है उस सॉफ्टवेयर में, कुछ भी नहीं नहीं है। हम्म, जब हैक कर देगा उसको। तो कोई चीज को इतना मजबूती से बनाइए, अच्छा चीज बनाइए कि सब लोग उसका काम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।